नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जो लोग नए हैं सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और साइड में आपको घंटी मिलेगी, आप उसे भी दबाइए ताकि जो भी हम वीडियो लाएं उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द आपको मिल सके और उसका आप भरपूरी से बेनिफिट उठा सके। तो सर मैं लाता हूँ वीडियो ETF रिगार्डिंग वीडियो लाता हूँ और इसको आप समझेंगे तो बिना नुकसान के, ETF का मतलब होता है एक्सचेंज ट्रेडिंग फंड, है ना। बिना नुकसान के जो है आप इसमें अपना पैसे ग्रो करेंगे और एक नहीं कई % करेंगे, है ना। ये एक तरीका है और इस चीज़ को आप अपने को समझते हैं तो क्या समझेंगे इस चीज़ को, तो आप अपने पैसे को आप ही ग्रो कर सकते हैं। आपका पैसा कोई और नहीं करेंगे, है ना। म्यूचुअल फंड हुआ, SBI हुआ, है ना, कोई भी हुआ, है ना, बैंक हुआ, कुछ भी हुआ, पोस्ट ऑफिस हुआ, कहाँ आपको रिटर्न इतना बना के देंगे, 5, 6, 7%, है ना, इससे ज़्यादा नहीं ना। मगर जो तरीका हम बताते हैं उसमें आप जो है बहुत अच्छा बेनिफिट आप कर सकते हैं। वह पैसेंस रखना है और अपने पर कंट्रोल रखना होता है। तो सर ये आज बात कर रहे हैं हम कोटक निफ्टी मिड कैप 50। अभी तक जो मैं ETF लाया था वो है ना, तो उसमें जो है बड़े सेक्टर थे ना, तो अभी छोटा ETF है, इसमें 50 स्टॉक वगैरह है, ठीक है ना। एक कोटक निफ्टी मिड कैप 50 ना, तो इसमें सर वॉल्यूम बहुत तेज आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है। अगर इसमें आप जो है इसको सर्च करते हैं आप, तो इसको देखो इसका है KOTAKMID 50 करके इसका ये एक्सटेंशन है और इस करके इसको आप सर्च कर सकते हो तो आपको मिल जाएगा और आपको मिलेगा ये, है ना। तो इसमें देखेंगे आप, इसको मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। अगर आप गौर से सुनेंगे, समझेंगे तो अपने पैसों को अच्छा खासा रिटर्न कर सकते हैं। ये देख रहे होंगे, ये अभी कोटक निफ्टी मिड कैप 50 है और इसमें सर एक दिन का रिटर्न आप देख सकते हैं। तो एक दिन का रिटर्न है, जब मार्केट डाउन होती है तो क्या होता है ना। तो ये है एक दिन का रिटर्न देख रहे होंगे। वहीं जो है इसमें 5 दिन का रिटर्न देख रहे हो तो 2% है, पूरा है ना, समझ लेंगे मोटा ना, 2% का रिटर्न है। और एक महीने में देखेंगे तो 6.5% का रिटर्न है। और वहीं जो है 6 महीने में देखेंगे तो 6 महीने में आपको 31% का रिटर्न दे रहा है, 30.97 है, 30% का रिटर्न दे रहा है। और ड्यूरिंग ईयर की बात छोड़ो, आप 1 ईयर की देखोगे तो एक साल में जो है 54% 53.75% का रिटर्न दे रहा है, ठीक है। 77 का रिटर्न दे रहा है, देख रहे होंगे। ये सामान है आपका, है ना। आपको अगर नहीं है तो मैंने बड़ा करके लिख भी दिया, एक साल में इतना % ये रिटर्न दे रहा। और संस्थाएं क्या देती है आपको, 5, 6, 6.5, 5%, है ना, 6%। तो ये है सर। और इसमें रिटर्न के मामले में बड़ा ज़बरदस्त है, देख रहे होंगे बिल्कुल। यहाँ पे ये खुला, यहाँ से चला, इसके बाद ये बिल्कुल पाँव नीचे रख ही नहीं रहा है ना, हल्का सा यहाँ पे मूवमेंटम हुआ और इसके बाद फिर ऊपर की तरफ है। तो एक साल में देख रहे होंगे 53.77 का रिटर्न आप देख रहे हैं। और इसका एक शेयर जो है 1.136.12 का है ना। अगर इसमें आप डिलीवरी पोजीशन में जो है ETF में पोजीशन उठाते हैं, माने बाद आपने इसमें आपका बजट है, आपने इसमें जो है 50,000 है ना, 50,000 आप इसमें 50K इसमें आपने क्या करनी है, इन्वेस्ट करनी है। तो इसके सीधे आप 3 लॉट बना देंगे। 3 लॉट इसलिए होता है कि ये पोजीशन बनाने के लिए ना। आप माने बात पहला लॉट आपने 20K का बनाया, ठीक है। पहला लॉट आपने बड़ा रखा, दूसरा लॉट आपने जो है 15K का रखा, ठीक है सर। और तीसरा लॉट आपने जो है 15 का रखा, है ना, 15 का रखा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो पहला लॉट खींचते हैं आप, तो फिर पहला लॉट आपको थोड़ा सा जो है महंगा पड़ सकता है। महंगा मतलब आपको कम क्वांटिटी शेयर की आती है। जैसे एक शेयर कितने का है, 136.12 रुपये का है ना, रुपीज़ का है। तो आपको एक शेयर इसमें कम पड़ सकता है। अगर सर इसमें 3 लॉट आपने लगा दिए, ये 3 लॉट है, समझ लेंगे इनको, है ना। पहला लॉट आप लगाते हैं 20K का लगाते हैं। अगर ये ऊपर भाग जाता है 5%,
है ना। आपने लगाया, आपने यहाँ पे लगाया, ऊपर भाग गया 5%, तो आप 5% इसको बुक कर सकते हैं, ठीक है। इसको प्रॉफिट इसको सेल करके इसको जो है बुक कर सकते हैं, और दूसरे दिन नेक्स्ट लॉट आप इस पर लगा सकते हैं, प्रॉफिट प्लस प्रिंसिपल, ठीक है। प्रॉफिट प्लस प्रिंसिपल, ठीक है। प्रिंसिपल मतलब जो आपका अमाउंट है ना, उसको अमाउंट को प्लस करके, और 20 की जगह आप क्या होगा, आपका 21 हो जाएगा, 22 हो जाएगा, जितना भी 5% बैठेगा इसका। तो आपका एक तो लॉट साइड बड़ा हो गया, दूसरा आप ये पैसा शेप का शेप, आपको इसको LT गिल्ट या लिक्विड बीच में होता है, LT गिल्ट होता है, LT गिल्ट या लिक्विड बीच में, है ना, रख सकते हैं। और इस पैसे को आप शेप रखें, क्योंकि 7-8% आपको LT गिल्ट में भी दे देगा, है ना। मगर आपको तगड़ा रिटर्न बनाना है, तो इसमें जो है पहला ये आपने 20 का लगा दिया। अब सर अगर नीचे गिरता है, ये तो आपने प्रॉफिट कर दिया, दूसरे दिन लगा दिया, माने बात आपने पहला लॉट लगाया, आपने ये लॉट लगाया यहाँ पे, समझ गए, यहाँ पे लगाया और मार्केट आ गई डाउन, 5% की डाउन पे आ गई, तभी आप सेकेंड लॉट लगाएंगे। अब जो क्वांटिटी आपने यहाँ पे सर्च की बाय की होगी, तो यहाँ पे आपको माने बात 50 में जो है, 50 में आपको जितने कितने शेयर आएंगे, लगभग आप मोटा मोटा लगा लो, मतलब ये है आपको 50 शेयर आ गए, ठीक है सर, 50 शेयर आएंगे, शेयर्स आ गए, है ना। तो अगर आप जो है दूसरा लॉट 5% गिरता है, तो आपने दूसरा लॉट लगाया, तो आपका 15 में आपके 50 शेयर आ जाएंगे। यहाँ 20 में आ रहे थे, यहाँ 50 में आ रहे थे, लगभग लमसम, है ना। तो जब ये उठेगा तो 50 शेयर ये शेयर करके उनसे क्या होगा, 10%, 10% पे आपने प्रॉफिट करना है। जैसे क्या हुआ, ये लॉट लगा, 5% नीचे आया, ठीक है, यहाँ पे 5% नीचे आया, पहला लॉट लगा, 5% नीचे आया, दूसरा लॉट लग गया, ठीक है। अब आप ये ऊपर गया, तो ये ऊपर ही जा रहा ना, तो आपका क्या हो गया, यहाँ पे बेनिफिट हो गया, है ना। तो आपका नीचे से होके ऊपर लॉट बड़े हो गए, और क्वांटिटी जब इसको सेल करोगे तो आपको 10% पे, है ना। तो हल्का सा माइनर जो है डीप दिखाता है, और इसी प्रकार तीसरा भी लॉट, अगर इससे और नीचे आता है तो आप तीसरा लॉट लगाएंगे, तो जाना इसने ऊपर ही है। आदमी मेरा इंडेक्स हमेशा सर ऊपर ही जाएंगे, ठीक है सर, देख रहे होंगे। अब चलते हैं सर, इसमें जो है 5 साल का देखते हैं, तो 5 साल का भी इसमें रिटर्न देख लेंगे, तो 5 साल का 61% का रिटर्न है, ठीक है सर। इसके पोर्टफोलियो पे आते हैं, इसके पोर्टफोलियो पे देखते हैं कैसे इसे बाय करना, कैसे सेल करना है, ये आपने देख लिया, है ना, बाय सेल करने के लिए। तो ये सर ये इसका पोर्टफोलियो है। तो इसके होल्डिंग पोर्टफोलियो पे चलते हैं इसका। तो ये है इसका होल्डिंग पोर्टफोलियो, तो ये होल्डिंग पोर्टफोलियो है सर। तो इसमें ये होल्डिंग पोर्टफोलियो है सर इसका, और इसका पोर्टफोलियो में देखेंगे तो सर इसमें 50 स्टॉक है ना, 50 स्टॉक है, और लार्ज कैप इसका 20.74 कम है। लार्ज कैप ये भागता इसलिए है क्योंकि इसमें बड़े पैसे वाले इसमें कम है, बड़े पैसे वाले बड़े कैप में होंगे तो होते हैं ना, छोटे कैप में नहीं होते। तो ये लार्ज कैप है, ठीक है सर। और लार्ज कैप इसका 20.71% 40% है, 4% है। और जो है मिड कैप इसमें सबसे ज़्यादा है, मिड कैप का मतलब मिड कैप इसका इसी लाभ मिड कैप पड़ा, और 66% जो है मिड कैप है, इसमें 67% ये भी 9 है, 60% जो है इसमें 66% मिड कैप है, और स्मॉल कैप में 70.25% है, अदर इसमें इतना है सर, ठीक है। इसमें स्टॉक की बात करते हैं तो कौन से कैसे स्टॉक इसमें है, तो ये देख रहे होंगे इसमें बड़ी बड़ी फाइनेंस कंपनियां हैं, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेटिव लिमिटेड 4% का होल्डिंग है इसमें, ठीक है। रूरल इलेक्ट्रोफिटिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, ठीक है, ये भी इसमें 4%। इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड, आयुष स्मॉल फाइनेंस कोफोर्स है, फिर इसी हिसाब से 50 कंपनियां आपको देख रहे होंगे। तो बड़ा इसका वेटेज भी देखेंगे, जो पैसा आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो उसका इतना परसेंट, इतना भाग यहाँ चला जाता है ना, आपके पैसे का, है ना, इन्वेस्ट का। HDFC एसेट मैनेजमेंट, HDFC तो बहुत ही देख रहे, इसमें भी जैसे ये रेड हो रखा, तो जो सेक्टर नहीं चला होगा परसों वो सेक्टर डाउन है, जो चला होगा तो कोई ना कोई सेक्टर भागता ही है। और इसका रिटर्न आपने देख लिया कितना ज़बरदस्त रिटर्न है,
है ना। तो ये आपने समझ लिया होगा। तो इसके लिए वहीं इसकी डिलीवरी पोर्शन क्यों हम जो इसको इन्वेस्ट करते हैं, इसमें इन्वेस्ट करते हैं, तो इसका इन्वेस्ट करने का फ़ायदा हमें क्या मिलता है। तो ये इसमें होल्डिंग है, इसमें कंपनियाँ भी आपने देख ली 50 कंपनियाँ हैं। और वहीं सर हम इसको होल्डिंग पे जाते हैं। होल्डिंग होती है, डिलीवरी पोर्शन होल्डिंग आपने देख ली। होल्डिंग करते हैं, डिलीवरी पोर्शन उठाते हैं, तो देखो 73 डिलीवरी पोर्शन है इसका। ठीक है सर, 73 करीबन जो है डिलीवरी पोर्शन है। और इसका जो वो देखते हैं, ये कोटक निफ्टी अल्फा है, ये 136 रुपीज़ का है ना, लमसम है। और इसकी जो डिलीवरी पोर्शन देख रहे हो तो ज़बरदस्त डिलीवरी इसमें उठती है ना। वहीं जो है इसका वो देखते हैं, जो परसों का जो वॉल्यूम हुआ इसका, है ना। तो ये सर इसमें देखेंगे एक महीने का जो इसका होल्डिंग है, ये 5 तारीख है सर, देख रहे होंगे 5 तारीख 15 जनवरी है। और 15 जनवरी को जो इसका पोजीशन उठा है सर, ज़बरदस्त उठा है। इसको देखेंगे आप, जनवरी 4 जनवरी 5 जनवरी 4 जनवरी 3 जनवरी 2 जनवरी 1 जनवरी, तो सीधे इसको होल्डिंग में आते हैं, इसकी पोजीशन पे आते हैं। तो इसकी सर ये देखेंगे, है ना। तो ये सर ये इसका होल्डिंग देंगे सर। तो ये इसकी डिलीवरी पोर्शन है 28 दिसंबर। तो ये 5 जनवरी के है सर, 5 जनवरी है, देख रहे हैं 5 जनवरी। थोड़ा सा है ना, वेबसाइट थोड़ा सा, ये 5 जनवरी 4 जनवरी है, इसके नीचे 3 जनवरी है। तो सर इसकी जो डिलीवरी उठती है, डिलीवरी उठाए 23,453। और ये है 4 जनवरी का 24,000 करीबन लमसम इसका जो है डिलीवरी पोर्शन। डिलीवरी वॉल्यूम का मतलब होता है, ये वॉल्यूम उठा है, और वॉल्यूम का मतलब होता है बायर और सेलर ना, बायर और सेलर इकट्ठे हुए हैं, है ना। बायर इसमें इकट्ठे हुए हैं, और जो इसमें पैसे का ट्रेड हुआ है तो 5 जनवरी को तो देखो 32 लाख 915 करोड़ का इसमें वॉल्यूम हुआ, क्योंकि संख्या करोड़ों में होती है ना। और 4 तारीख को देखिए 32 करोड़ 53 लाख 595 लगा दो ना। इस हिसाब से इसका वॉल्यूम देखो तो ज़बरदस्त वॉल्यूम है। और ETF को कोई भी आप खरीदते हैं तो उसका वॉल्यूम जो है कम से कम 5,000 से ऊपर होना चाहिए। तो 5,000 से काफ़ी ऊपर है, देख रहे होंगे। अच्छा खासा इसमें ट्रेड है, आप देख रहे होंगे, फर्स्ट क्लास इसमें। तो अच्छा खासा वॉल्यूम है। यही एक कारण है कि इसमें जो है इसका रिटर्न फर्स्ट क्लास आपने देख लिया है, समझ लिया है, इसकी होल्डिंग भी आपने देख ली है। तो अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं, हम तो करते हैं, देखो हमारे इन्वेस्ट तो है ना। तो हमारा इन्वेस्ट है वही हम जो है आपको भी बता रहे हैं ना। तो जिनको समझ आ रहा है कि आपके सामने है, इसमें कोई छुपा छपी है तो है नहीं, और जो हम करते हैं उसी को, तो ये तो इसका एक्सटेंशन है। और आप इसको समझ चुके हैं तो बहुत ही अच्छा। और अपने पैसे को ग्रो करें, है ना, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो ठीक है सर, धन्यवाद, नमस्कार, हो चुका।